Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss a very important topic of group theory, that is permutation, and we will start with the definition of permutation. Let S be a finite set having n element. Then any 1 and onto map from S to itself or into itself is called permutation. तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि S एक फाइनाइट सेट हो, वन थिंग, और उसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो। तो अगर हम S से S के ऊपर जितने भी 1 ऑन टू मैप होंगे वो सब के सब परमुटेशन कहलाएंगे। Suppose F is a mapping from S to S and notation is, परमुटेशन को हम इस तरह से नोटेशन जो है वो ये है कि अगर एक S के अंदर एलिमेंट n एलिमेंट है, सपोज A1 A2 एंड सो ऑन AN, तो इमेज ऑफ A1 अंडर F इज F ऑफ A1, F ऑफ A2, सिमिलरली F ऑफ AN। तो ये हमारा परमुटेशन का नोटेशन है। एक सेट है हमारे पास ये S, और हमने ये उसी की एक कॉपी ले ली S, और अगर हमारे पास ये A1 A2 अप टू AN एलिमेंट है इसके अंदर, तो यहाँ से यहाँ फंक्शन डिफाइन किया F ऑफ A1, F ऑफ A2 एंड सो ऑन F ऑफ AN। तो जितने भी हम इसके S से S के अंदर मैपिंग लेंगे जो कि 1 हो और ऑन टू हो, दिस शुड बी 1 एंड ऑन टू, तो वो सारे के सारे मैप हमारे परमुटेशन कहलाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेट ऑफ सिमेट्रीज, और वी कैन से सिमेट्री सेट, सिमेट्रिक सेट ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री सेट से पहले हम देखते हैं कि सिमेट्री होती क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रीज? सो ए सिमेट्री ऑफ ए ज्योमेट्रिक फिगर इज अ rearrangement of the figure preserving the arrangement of its sides, vertices as well as its distances and angle। सपोज कि एक पेपर शीट से एक फिगर कट आउट करें और उसके बाद हम उसको अरेंज करना शुरू करें, और उसके बाद हम ये देखें कि कितने ऐसे अरेंजमेंट हैं जो उस फिगर को दोबारा से कवर कर सकते हैं आफ्टर रोटेटिंग और रिफ्लेक्शन। दो तरह के होते हैं। अगर हम एक सपोज़ कि अगर हमने एक स्क्वायर ले लिया ABCD, तो इस स्क्वायर के अरेंजमेंट क्या क्या हो सकते हैं कि हम पहले तो हम स्क्वायर को इस तरह से रोटेट करना शुरू करें, ऐसे इस तरह से ऐसे रोटेट करें, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि इसको रिफ्लेक्ट करें, ऐसे एक बार रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं, ऐसे रिफ्लेक्ट करके। तो ये सब इसकी सिमेट्रीज कहलाएंगे, क्योंकि एक बार हम स्क्वायर इसमें से कट करके बाहर निकाल लें, उसके बाद हम अलग अलग इसके अरेंजमेंट देखें कि कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो हमको नंबर ऑफ़ सिमेट्रीज मिल जाएंगी। और ये जो नंबर ऑफ़ सिमेट्रीज होती है ये 1 ऑन टू मैप भी होते हैं। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेट्स सी एन एग्जाम्पल, सिमेट्रीज ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने यहाँ पे जो ट्रायंगल ले रखा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सिमेट्रीज चेक करते हैं। सपोज वी हैव अ पेपर, हमने एक पेपर लिया है और पेपर में से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को कट करके बाहर निकाल लिया है, और हमने यहाँ पे लेबलिंग दे दी है, ये इसकी वर्टेक्स है, तो ए हमने अंदर ली, क्योंकि जब इसको रोटेट करेंगे तो इसकी पोजीशन जो चेंज होगी वो हम इससे देखेंगे। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ए की,
ये हमारी आफ्टर द रोटेशन और रिफ्लेक्शन अरेंजमेंट हम इससे देखेंगे कि ये कहाँ शिफ्ट होके गया और किस पॉइंट के ऊपर गया। तो इसकी सारी सिमेट्रीज हम लोग चेक करते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया है जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है ए, बी एंड सी। अब हम इसको रोटेट करना शुरू करेंगे। तो पहला रोटेशन जो होगा हमारा, अगर हम इस ट्रायंगल को उठा के और ऐसे रोटेट करके लगा दें ये, तो देखिए हमारी जो इनिशियल पोजीशन है वो ए है, बी है, सी है, और हम एक अरेंजमेंट के बाद सी ए पे मैप हो गया। इन प्लेस ऑफ बी वी हैव ए, इन प्लेस ऑफ सी वी हैव बी, दिस इज ए। तो पहला अरेंजमेंट जो हमारा मिला वो एक रोटेशन से मिला। आफ्टर द रोटेशन एक रोटेशन हमने लगाया तो हमारे पास पोजीशन क्या आ गई, अब यहाँ ए आ गया है, यहाँ बी आ गया, ये सी आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया। अब अगर हम इसको परमुटेशन के एंगल से देखें कि इसमें मैप किस पे क्या हुआ, तो अगर हम इसको देखें तो सपोज़ इट इज़ F1। तो F1 में क्या हो गया, पहली ये पोजीशन थी हमारे पास A, B एंड C, दिस इज़ A। तो जब हमने इसको ऐसे रोटेट करा एक बार तो A B की प्लेस पे आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं A B पे मैप हो गया, B C पे मैप हो गया, C A पे मैप हो गया। तो अगर हम परमुटेशन की नोटेशन से लिखें तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे कि एक इमेज B हो गई, ये इमेज ये F ऑफ A होता है, F ऑफ A इज़ B। एक इमेज B हो गई, B की इमेज C हो गई, B की इमेज C हो गई और C की इमेज A हो गई। ये हो गया हमारा पहला रोटेशन। अब आइए दूसरा रोटेशन, इसको एक बार और रोटेट कर ले तो ये हमारा एक्चुअल है, इनिशियल वाला ए, बी एंड सी। अगर हम इसके अंदर एक रोटेशन इसी को एक बार फिर इसी डायरेक्शन में रोटेट कर दें, अब देखिए बी यहाँ आ गया, इन प्लेस ऑफ ए वी हैव बी, सी इन प्लेस ऑफ बी, और ए आ गया इन प्लेस ऑफ सी। तो हम देख सकते हैं एक और रोटेशन हमने करा तो जो ट्रायंगल की पोजीशन आ गई वो आ गई यहाँ पे बी, यहाँ आ गई सी, ये आ गई ए। तो अगर हम नोटेशन की फॉर्म से देखें तो हमारे पास ए, बी, सी ये तीन थे एलिमेंट, और इसके अंदर क्या आ गया हमारे पास, ए की इमेज हो गई, अगर हम देखें ए की इमेज सी हो गई, बी की इमेज ए हो गई और सी की इमेज बी हो गई। ये सारे के सारे मैप कैसे हैं, ये 1-1 ऑन 2 मैप चल रहे हैं। एक और देखिए, जैसे ही अगला रोटेशन हमने यूँ करके लगाया, एक बार और रोटेट कर दिया तो देखिए ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गया। मतलब कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें ए, बी, सी, तो एक और रोटेशन लगाया तो हमारे पास जो आया वो ए, बी, सी, ए की इमेज ए, बी की इमेज बी, सी की इमेज सी। अगर हम F3 देखें तो आगे ए की इमेज ए हो गई, बी इमेज ऑफ बी इज़ बी, इमेज ऑफ सी। दिस इज़ द आइडेंटिटी परमुटेशन, दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी परमुटेशन। अच्छा, इसको और कैसे देख सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ए की इमेज बी, इसका मतलब क्या है, F1 अंडर द F1 द इमेज ऑफ ए इज़ बी, अंडर द मैप F1 the image of B is C, image of C is A। Similarly हम यहाँ पे देखें अंडर द मैप F2 the image of A is C, image of B is A and image of C is B। ये सब के सब हमारे कैसे हैं, ऑन टू मैप है। अगर हम इसको फिगर से देखना चाहें, चलिए इसी में देख लेते हैं, इमेज ऑफ A is C। चलिए इसको ऐसे देखते हैं कि एक एस है, ये एक एस है, उसी की कॉपी है, दिस इज़ एस, ए, बी, सी, इमेज ऑफ ए इज़ बी, इमेज ऑफ बी सी, इमेज ऑफ सी इज़ ए। तो ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। इसी तरह से हम सब में देख सकते हैं कि सारे के सारे हमारे जो मैप हैं वो 1-1 भी है और ऑन टू भी है। तो ये नोटेशन है इमेज ऑफ ए इज़ बी। आइए इसके और इसके अरेंजमेंट देख लेते हैं। सपोज़ हमने फिर ये एक ट्रायंगल लिया जिसकी इनिशियल पोजीशन वही है हमारे पास ए, बी एंड सी। अब हम इसके अंदर रिफ्लेक्शन लगाएंगे।
रिफ्लेक्शन के लिए हमने क्या किया कि ये ले लिया ए को फिक्स कर लो, और ए को फिक्स करने के बाद ए यहाँ से मूव नहीं करेगा, और हम इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर दें, ए लाइक दिस, यूँ था, हमने इसको यूँ रिफ्लेक्ट करके रख दिया। तो इमेज ऑफ ए इज़ ए फिक्स रहा। तो हम यहाँ पे बना लेते कि मेरे पास आया क्या, ट्रायंगल आ गया ए सी एंड बी। तो अगर हम इसको नोटेशन की फॉर्म में देखेंगे F4, तो इमेज ऑफ ए इज़ ए, इमेज ऑफ बी इज़ सी, इमेज ऑफ सी इज़ बी। एक तो अरेंजमेंट ये हो गया। उसके बाद फिफ्थ अरेंजमेंट देखते हैं। इसी तरह से इसकी इनिशियल पोजीशन ए बी सी में किसी एक को फिक्स कर लेते हैं। सपोज़ हमने बी को आपकी फ़िक्स कर लिया, दिस इज़ आर इनिशियल पोजीशन। हमने आपकी बी को फिक्स कर लिया एंड होल्ड बी लाइक दिस, और हम इसको रोटेट कराए, चाहे जिस डायरेक्शन में, चाहे ऐसे का चाहे ऐसे का, ए जी। तो अब देखिए मैपिंग सी की ए पे हो गई, ए की सी पे हो गई। आफ्टर द रिफ्लेक्शन now we have B is fixed, the place of B is fixed. Now we have A and C. F5 में हमको जो पोजीशन मिली, A की C हो गई, B is fixed, C की। सिमिलरली हम इसको भी चेक कर सकते हैं कि एक और रोटेशन अगर लगाते, दैट इज़ सिक्स्थ अरेंजमेंट। सपोज वी हैव अ ट्रायंगल ABC, now fix C and rotate this. So this time we get the arrangement like B, C and A, and in notation we can write F6. Image of A is B and B is A. Now C is fixed. So we can see that if we have a set S with three symbols A, B and C, so we get 6 अरेंजमेंट। ये 6 ऐसे अरेंजमेंट है कि हम इसमें से इस फिगर को कैसे भी कवर कर सकते हैं, 6 तरह से ही कवर कर सकते हैं। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये हिस्सा इसका छूटेगा ज़रूर। तो इसका मतलब ये है कि अरेंजमेंट हम सिमेट्री से वो लेते हैं जहाँ से फिगर को हम पहले दोबारा कवर कर सकें। ऐसे सारे अरेंजमेंट ऐसे भी कवर कर सकते हैं, ऐसे भी कवर कर सकते हैं, ऐसे भी। तो ये 6 ही ऐसे हैं जो कि ये कवर करेंगे इस हमारे ज्योमेट्रिक फिगर को। तो अगर हमारे पास किसी ज्योमेट्रिक फिगर में 3 सिंबल या 3 एलिमेंट हैं, तो हमारे जो अरेंजमेंट आए वो आ गए 6, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल। तो आइए अब हम देखते हैं कि सेट ऑफ सिमेट्रीज़ क्या होती है। तो सेट ऑफ सिमेट्रीज़ क्या है, ये सारे अरेंजमेंट जिसको हमने F1, F2, F3, F4, F5, F6 से रिप्रेजेंट कर रखा है, इन सारे अरेंजमेंट का जो कलेक्शन होगा दैट इज़ कॉल्ड द सेट ऑफ सिमेट्रीज, और वी से सिमेट्रिक सेट। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक सेट। लेट S be a set with n distinct element A1, A2 up to AN. We have seen for 3 elements. Then the set represented by Sn contain all such map from S to S which is 1 1 and on to is called set of symmetries. This set Sn is called set of symmetries or collection of, or we can say that it is nothing but the collection of all symmetries. And the order of this set, that means number of element in this set, order of Sn is n factorial. जैसे भी पिछले एग्जाम्पल में हमने S लिया था, S के अंदर जो एलिमेंट थे वो 3 थे,
ए बी और सी, 3 एलिमेंट थे। तो हमने देखा उसके अंदर जो Sn बना, मतलब S3 जो बना, उसके अंदर कितने एलिमेंट आए, F1 F2 F3 F4 F5 F6, ठीक है। तो 6 एलिमेंट बने, तो 3 फैक्टोरियल आए, 3 फैक्टोरियल इज 6। अभी हम फिर से देख लेते हैं एक बार। एंड द डिग्री ऑफ Sn इज n, डिग्री ऑफ Sn is n, number of element in the set is called the degree of Sn। इसकी जो डिग्री होगी वो n होगी, जो ऑर्डर होगा वो n फैक्टोरियल। ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट। जैसा कि अभी हमने देखा कि हमने एक सेट लिया S जिसके अंदर 3 सिंबल थे, तो हमने 3 सिंबल एक राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। उसके बाद अभी हमने एग्जाम्पल से इसको समझा कि इसको हमको 1 1 ऑन 2 मैप कितने मिलेंगे, इसका मतलब वही परमुटेशन हमको कितने मिलेंगे, और वी कैन सेट कितनी सिमेट्रीज़ हमको मिलेगी। हमको 6 सिमेट्रीज़ मिली, और होना भी यही चाहिए था। अगर हम S के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो हमको पता है इसकी डिग्री जो Sn होगा, Sn के अंदर क्या क्या आ जाएगा, F1 F2 F3 F1 F2 F6, ये सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। तो कितने हैं, ये 6 हैं, और इसको हम 3 से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि n की वैल्यू हमारी 3 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ S3 इज़ 3 फैक्टोरियल दैट इज़ 6। तो हमको 6 परमुटेशन मिल रहे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि S4 का ऑर्डर कितना होगा, सेट ऑफ सिमेट्रीज़, तो आप फ़ौरन कहेंगे कि इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 4 फैक्टोरियल। इतने 1 1 ऑन 2 मैप हमको मिल जाएंगे फ्रॉम S to S। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि हमारा Sn जो है ये एक ग्रुप फॉर्म करता है। हम लोग साइक्लिक परमुटेशन देखेंगे, डीकम्पोजिशन देखेंगे और ट्रांसपोजिशन देखेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स और इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी देखेंगे। तो अब कभी भी इन फ्यूचर आगे हम लोग वीडियोस में अगर हम S3 बोले वर्ड अगर हम यूज़ करेंगे, S3 सेट, तो सेट ऑफ सिमेट्री है वो, उसके अंदर यही होंगी। इसी तरह से हम S4 पे भी बात करेंगे, अल्टरनेटिंग ग्रुप पे भी बात करेंगे। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।